नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान में इन दिनों लू का प्रकोप शुरू हो गया है और इस लू के प्रकोप से प्रदेश की राजनीति को भी लू लग रही है। लू के नए नए झंझावात आ रहे हैं और लू की राजनीति में रेतीली आंधियाँ उठ रही हैं। बवंडर कांग्रेस में भी है और बवंडर भारतीय जनता पार्टी में भी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धौलपुर में एक सभा में यह बयान देकर सनसनी फैला दी कि कांग्रेस के जिन विधायकों ने, मतलब जो विधायक सचिन पायलट के साथ थे जब सचिन पायलट ने 2 साल पहले बगावत की थी, तो गहलोत का ये कहना था कि उन विधायकों ने अमित शाह से, केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी से, केंद्र सरकार की अमित शाह से 10-10 करोड़ रुपए लिए हैं और उन्होंने सार्वजनिक मंच से यह कहा कि जो विधायक हैं उन्हें पैसे वापस कर देने चाहिए और यदि उन्होंने 1-2 करोड़ रुपए खर्च भी कर लिए हों तो कांग्रेस पार्टी या वे स्वयं इसको उन्हें दिलवा देंगे। वे इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी से बात करेंगे कि इनको पैसे वापस दिए जाएं जो उन्होंने खर्च कर दिए, मतलब जो रिश्वत ली थी दल बदल के लिए, उसमें से वो राशि। अब ये बात दरअसल किस संदर्भ में कही गई है, यह आपका देखना आवश्यक है और पर्दे के पीछे की कहानी क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये दरअसल एक मास्टर स्ट्रोक है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगाया है सचिन पायलट के खिलाफ। सचिन पायलट ने बाड़मेर में एक सभा के दौरान परसों यह कहा था कि वे अंतिम दम तक लड़ेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ। वे किसी भी सूरत में, राजस्थान में पेपर लीक का मामला हो, राजस्थान में भ्रष्टाचार का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार का मामला हो, वे इसकी कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। यानी कि सचिन पायलट ने ये साफ साफ संकेत दे दिए कांग्रेस पार्टी को, केंद्रीय आला कमान को और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी कि वे झुकने वाले नहीं हैं, वे कोई समझौता नहीं करेंगे, वे गिड़गिड़ाएंगे नहीं, वे अनुशासनहीनता का मामला जो उन पर लगाया गया है उसको वे स्वीकार नहीं करेंगे। इससे साफ जाहिर है ये जो संकेत हैं, ये इससे पहले सचिन पायलट के खिलाफ कांग्रेस में जो कवायद हो रही थी राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर, राजस्थान के जो प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने सचिन पायलट पर आरोप लगाया था कि वे अनुशासनहीनता के दायरे में आते हैं, अनुशासनहीनता कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। और कोई भी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता या राष्ट्रीय पदाधिकारी जो सचिन पायलट ने आरोप लगाए, आरोप की सच्चाई क्या है, उस पर जांच हो या नहीं हो, इस पर कोई नहीं बोला। 2 साल पहले जब अशोक गहलोत ने बगावत की थी, उनके 2 जो खास सिपहसालार हैं उनके घर पर खड़गे के सामने शक्ति प्रदर्शन किया था, उस मुद्दे पर भी पूरी पार्टी गौण हो गई, गोल हो गई, कोई मूक है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। तो अब रवा सवाल ये कि सचिन पायलट ने जो कहा उसके जवाब में अशोक गहलोत ने धौलपुर की सभा में, जनसभा में यह मास्टर स्ट्रोक लगाया कि उन विधायकों को पैसे वापस देने चाहिए। इसके बाद एक और नया पैतरा उन्होंने साधा है, चलाया है अशोक गहलोत ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वह पैतरा है चलाया है। उन्होंने ये कहा कि उनकी जब राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी तो वो जब तब अशोक गहलोत विपक्ष के नेता हुआ करते थे और प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के राजस्थान में, तब उनसे संपर्क करके जब यह प्रयास किया गया कि मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राजस्थान में गिरा दिया जाए। अशोक गहलोत ने कहा कि मैं इस तरह की प्रैक्टिस मैं राजनीति में नहीं करता और मैं ये सब काम नहीं करूँगा। ये उन्होंने इस संदर्भ में कहा, यही पायलट वाले मुद्दे को लेकर जो 2 साल पहले बगावत हुई थी, कि वसुंधरा राजे ने और कैलाश मेघवाल जो पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने इस मामले में अशोक गहलोत सरकार को गिराने से पार्टी हाईकमान अमित शाह से साफ इनकार कर दिया। अब उनके ये इस बयान से पूरी भारतीय जनता पार्टी में भूचाल आया हुआ है। आप देखिए, अशोक गहलोत ने एक तरह से एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। एक तरफ उन्होंने ये बताने की कोशिश करी है कि ये जो प्रकरण था ये पैसे के लेन देन पर आधारित था। दूसरा, इस मामले में न केवल सचिन पायलट गुट बल्कि
भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार खास तौर से, वो सब इसमें शामिल थे। यह उन्होंने बताने और समझाने का प्रयास किया गया है। तो कुल मिला के मुद्दा ये है कि ये जो पूरी जो कवायद चल रही है, ये राजस्थान में चुनावी साल है। तो सवाल इस बात का है कि इस चुनावी साल में ये जो पूरा बवंडर उठ रहा है राजनीति का, इसमें घाटे में कौन और फायदे में कौन रहेगा, यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप देखिए, इसमें घाटे का सौदा अशोक गहलोत कभी नहीं करते। अशोक गहलोत को इस मामले में बहुत तेज तर्रार और बहुत ही छिपा हुआ नेता आप कह सकते हैं कि वो कोई भी स्टेप जो उठाते हैं वो बहुत सोच समझ के, बहुत पूरी प्लानिंग से, पूरी रणनीति से उसके आगे पीछे के परिणाम प्रभाव देखते हुए उठाते हैं। तो अशोक गहलोत ने जो ये दाव चला है, ये एक साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी चला है और गहलोत और सचिन पायलट गुट पे भी चला है। क्योंकि सचिन पायलट ने खुद ने और उनके जो समर्थक हैं, तमाम जो एक दो मंत्री हैं और जो उनके विधायक हैं साथ में, उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि वो गुट अब कांग्रेस में समझौता करने के किसी तरह मूड में नहीं है। तो लगता यह है कि कांग्रेस चुनाव के एंड तक लगभग दो फाड़ की स्थिति में पहुंच जाएगी। अब सचिन पायलट किससे हाथ मिलाएंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे, उनका क्या होगा, कांग्रेस, AICC, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी क्या करेगी, ये देखना भी बाकी है। अब रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो अशोक गहलोत ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, उसमें घाटे का सौदा अशोक गहलोत ने नहीं किया। सचिन पायलट के बाहर जाने का रास्ता मतलब ये है कि गहलोत की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी जो है वो बिल्कुल क्लियर कट है, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा अब नहीं आएगी, इसका मतलब ये है। दूसरी तरफ उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी में आपस में ही लोगों को लड़ाने का काम कर दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अभी तक वैसे भी मुख्यमंत्री का चेहरा कोई है भी नहीं सामने, क्योंकि पार्टी ये स्पष्ट कह चुकी है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा लाकर पार्टी चुनाव में नहीं उतरेगी। लेकिन मौजूदा जो जितने भी नेता राजस्थान में हैं, चाहे वो राजेंद्र सिंह राठौड़ हों, चाहे वो पूनिया हो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, या मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी हों और वसुंधरा राजे, यही मेन कॉन्टेस्टेंट हैं, दावेदार हैं चार मुख्यमंत्री के। तो इनमें से वसुंधरा राजे का पलड़ा सबसे भारी नजर आता है। लेकिन अशोक गहलोत ने जो दाव चलाया है, उसके बाद वसुंधरा राजे पूरी तरह डिफेंस में आ गई हैं और ये उन्होंने सुरक्षात्मक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वे पार्टी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और ये अशोक गहलोत सब मनगढ़ंत बात कर रहे हैं और इस बात का कोई उनके पास प्रमाण नहीं है। तो ये जो तमाम कवायद है, इससे ये क्लियर है कि जो अभी तस्वीर बहुत धुंधली है और उलझी हुई है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जाएंगे वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ों पर से पर्दा हटता हुआ आपको नज़र आएगा। तो दोस्तों, आपको आज यह मुद्दा कैसा लगा, इस पे मैंने जो प्रकाश डाला है वह आपको उसमें और क्या पॉइंट जोड़े जा सकते हैं, इसी तरह के मुद्दे और मैं उठाता रहूँगा, आपके सामने चर्चा करता रहूँगा। आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और अपने ग्रुप में जो अपने दोस्तों को, अपने मिलने वालों को फॉरवर्ड करेंगे, उससे इस तरह के मुद्दों पर लोगों को बेहतर तरीके से जागरूक किया जा सकेगा, ज़्यादा अच्छी जानकारी लोगों को दी जा सकेगी। उन पर इस तरह की चीज़ें जो पर्दे के पीछे से हो रहे हैं और दिखाई कुछ और दे रही हैं, उन पर बेहतर तरीके से जानकारी हासिल की जा सकती है। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और पसंद करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।